इंजीनियर रशीद साहब को कस्टडी पेरोल पे 2 दिन की बेल मिली है। इंजीनियर रशीद साहब के भाई भी हैं और एमएलए लंगेट भी हैं, शेख खुर्शीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अभी जस्ट एक खबर आई है कि इंजीनियर रशीद साहब को जो है वो कस्टडी पेरोल पे 2 दिन की बेल मिली है और वो पार्लियामेंट अटेंड करेंगे। तो क्या जानकारी है आपके पास इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी शुक्रिया आपका। तो आपने खुद देखा होगा कि जो अभी न्यूज़ आई, हमने जो है करीबन लगभग 10-15 दिन पहले जो है हमने अप्लाई किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि इंजीनियर रशीद साहब को जो है उन्हें मुस्तकिल ज़मानत भी दी जाए। लेकिन उससे पहले जो हमने प्रेयर फर्स्ट हमने रखी थी कि उन्हें जो है जब तक उनकी रेगुलर ज़मानत जो है उसका डिसीजन नहीं आता है तब तक जो है इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने का मौका दिया जाए। तो उस सिलसिले में उस हवाले से 2-3 जो है वहाँ अदालत में सुनवाइयाँ हुई और आज जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में जो है, चूँकि पार्लियामेंट सेशन जो इस वक्त चल रहा है इसके 2 ही दिन बचे हैं, तो इन 2 दिनों में जो है वहाँ पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए जो है उन्हें इजाज़त दी गई कस्टडी पैरोल पे जो है। और हम जुडिशरी का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सही फैसला लिया और जो 18 लाख लोग हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखते हुए उन्होंने इस वक्त कस्टडी पैरोल दिया इंजीनियर रशीद साहब। सर 2 दिन का ही क्यों? क्योंकि इस वक्त जो सेशन चल रहा है ये 2 दिन का ही, अब 2 ही दिन बचे हैं इस सेशन में। उसके बाद थोड़ा ब्रेक है, फिर मार्च में जो है सेशन फिर से शुरू होगा और जाहिर सी बात है उसके बाद हम दोबारा अप्लाई करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान जो है उन्हें पार्लियामेंट सेशन जो आने वाले सेशंस होंगे उनमें जो है उन्हें अटेंड करने का मौका दिया जाएगा। सर हंगर स्ट्राइक पे भी इंजीनियर रशीद साहब रहे हैं, मैंने सुना कि 8 kg के आसपास वेट लॉस हुआ उनका। 8 kg उनका वेट लॉस हुआ था आज से लगभग 5 दिन पहले। तो इस वक्त आज जो है आज 11वां दिन था। अभी तक इवन मुझे अपडेट नहीं है कि क्या उन्होंने इस वक्त कुछ खाया कुछ पिया, क्योंकि कोई कांटेक्ट उनके साथ नहीं है। उनके जो वकील हजरात हैं वो अदालत में थे, तो मैं उनके साथ जो है अभी इन टच हूँ। वो वहाँ पे जाएंगे और हमें अपडेट दे देंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस वक्त जो है ज़्यादा ही वेट उनका कम हुआ होगा, क्योंकि पिछले 11 दिन से ना ही तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया है। उन्होंने पानी की एक बूंद भी नहीं ली है। मुकम्मल हंगर स्ट्राइक पे उनकी सेहत भी नासाज थी सर। RLM हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। जैसे जो है उन्हें तिहाड़ जेल से उसके बाद जो है RML हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो भूख हड़ताल जो है वो हंगर स्ट्राइक पे इसी वजह से गए थे कि जो उनको मौका नहीं दिया जा रहा था पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए, पार्लियामेंट में जो है अपने लोगों की तर्जमानी करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए, उनकी हक अदायगी के लिए जो है वो अपने आप को मकरूज समझते थे और वो समझते थे कि मुझे जो है मौका नहीं मिल रहा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और अदालत का जो इंटरवेंशन रहा, जो हमने वहाँ कस्टडी पैरोल के लिए प्रेयर फर्स्ट की थी, तो उसमें जो है हमारे हक में फैसला आया और यही हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो सेशंस होंगे उनमें भी जो है वो पार्लियामेंट अटेंड करेंगे। सर कब से कोशिश चल रही थी कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिलनी चाहिए और कब से आप लोग इस चीज़ को लेकर सीरियस नोट पे थे? जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए इंटरिम बेल पे असेंबली इलेक्शंस में, उसी वक्त हमने उनकी रेगुलर बेल भी लगाई है। अगर आप देखेंगे, आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि अगस्त के महीने से जो है उनकी मुस्तकिल आज़ादी के लिए, मुस्तकिल बेल के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बीच में ये हुआ कि जिस वक्त ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जो है इंटरिम बेल दे दी, लेकिन साथ ही जो उनकी मुस्तकिल ज़मानत, मुस्तकिल बेल जो रेगुलर बेल थी उस पर कोई फैसला नहीं दिया। बीच में जो है फिर उनका जुरिडिक्शनल इशू आया। उन्होंने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिखा कि हमें जो है इस सिलसिले में जो है जुरिडिक्शन के हवाले से आप जो है कोई क्लैरिटी दीजिए। लेकिन वो मामला फिर फंसा रहा। कभी बीच में ये मतलब कोर्ट्स को जो है, ऑनरेबल कोर्ट्स को ये क्लियर नहीं हो रहा था क्या उनका जो रेगुलर बेल का जो फैसला है क्या वो डिजिग्नेटेड NI कोर्ट करेगी या डिजिग्नेटेड MP MLA कोर्ट करेगी, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं इस वक्त जो इंजीनियर रशीद साहब का केस था। एक ये चीज़ कि उनका केस जो है वो NIA कोर्ट में है, तो लिहाजा कहीं पे थोड़ा सा जो है एक कन्फ्यूजन था, क्या डिजिग्नेटेड NIA कोर्ट जिस कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है क्या उसी कोर्ट में जो है उनकी मुकम्मल जो मुस्तकिल बेल है उसका फैसला होगा, या जो डिजिग्नेटेड कोर्ट होती है फॉर MP MLAs। तो इस वजह से जो है पिछले
4 مہینے سے جو ہے یہ 18/8 سے جو ہے وہاں پہ ان کی ریگولر ضمانت کا جو مسئلہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور آنریبل ہائی کورٹ کو ہم نے جو ہے اپلائی کیا ہے. اسی اپلیکیشن میں ہم نے یہ بھی مینشن کیا ہے، جس اپلیکیشن میں آج ہمیں کسٹڈی پیرول ملا، یہ اسی اپلیکیشن میں ایک اور پریئر ہم نے لگائی کہ ان کی ریگولر بیل کے حوالے سے آنریبل جو ٹرائل کورٹ ہے ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ جو وہاں پہ جو ججمنٹ پڑی ہوئی ہے ان کی ریگولر بیل کے حوالے سے، اس میں جو ہے ججمنٹ آپ دے دیجئے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ بھی ڈیسائیڈ کرے کہ ان کو جو ہے ریگولر بیل دی جائے. سر ایک سوال الگ سے میں لوں گا کہ سوپر کے اندر ایک معاملہ پیش ہے جس میں وسیم میر نامی ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس پہ پی ڈی پی کا ریئیکشن آیا ہے کہ فیملی کو انصاف ملنا چاہیے، آپ بھی ایم ایل اے ہیں، بحیثیت ایک ایم ایل اے آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو؟ بالکل، دیکھیے اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ میڈیا حضرات کو اور جرنلسٹس کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بہت کافی انفارچونیٹ جو ہے یہ وہاں پہ قتل ہوا، اور اس میں جو ہے اس کے بعد جو ہے ایک فیملی کو یا ایز اگر بحیثیت کشمیری اگر ہم دیکھیں کہ انفارچونیٹلی اس چیز کو پھر جو ہے میڈیا میں ایز کیا لکھا جاتا ہے، ٹرکر کو جو ہے مارا گیا، تو ایک انسان کی ہلاکت وہاں پہ ہوئی. تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ رہے گی میڈیا کو کہ وہ ٹرکر لفظ کا استعمال نہ کریں، بلکہ ایک نوجوان، ایک پیرنٹ، ایک فرزند، ایک شہری کا لفظ استعمال کریں. تو یہ کافی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ، تو بالکل اس میں جو ہے ہم اس کی کڑے الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں، چاہے یہ سوپور میں جو ہے جس نوجوان کی ہلاکت ہوئی، یا جو یہاں کٹھوا میں جو مکھن دین کی جو ہلاکت ہوئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے جوڈیشل پروب ہو، اور جلد سے جلد جو ہے جو اس میں ذمہ دار، جو ان ہلاکتوں میں جو ذمہ دار ہیں، تو ان کو جو ہے ان کو قانون کے کٹکرے میں کھڑا کیا جائے. چلیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایم ایل اے لنگیٹ جناب شیخ خورشید صاحب تھے، جن کے بھائی انجینئر رشید صاحب کو کسٹڈی پے رول پہ 2 دن کی جو ہے وہ بیل ملی ہے، مہلت ملی ہے. صرف کسٹڈی پے رول پہ وہ تہاڑ جیل سے پارلیمنٹ جا سکتے ہیں سر، یہی ہے؟ اور پارلیمنٹ سے واپس تہاڑ جیل جائیں گے، اپنا سیشن اٹینڈ کریں گے. 18 لاکھ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کرنی ہے انہوں نے، اور ان کے موقف، ان کا ایجنڈا، ان کی بات جو ہے وہ حکومت تک پہنچائیں گے، حکومت کے کانوں تک پہنچائیں گے کہ نارتھ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے کی مشکلات کے اندر ہیں وہاں کے عام مسافر، عام شہری، اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہے. ان سب چیزوں کو لے کر اگلے 2 دن میں وہ پارلیمنٹ میں بات کریں گے. فی الحال کے طور کے اوپر جو کسٹڈی پے رول ہے اس پہ انہیں جو ہے وہ بیل دے دی گئی ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.